ओ आप सभी को सर्वप्रथम तो मैं इस कक्षा में जो उपस्थित है भाई बहन, आदरणीय लखनलाल जी जो संयोजक है, इन सभी को सादर प्रणाम करते हुए, और सभी गुरुजनों को भी जिनके द्वारा हमें अभी तक कुछ भी प्राप्त हुआ है, एक अक्षर का ज्ञान भी जिनसे मिला है, उन सबके चरणों में भी नतमस्तक होते हुए इस कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या लखनलाल जी, मुझे बता दीजिएगा। जी आवाज सही आ रही है जी। हाँ जी, साफ आवाज आ रही है जी। आ रही है। हाँ जी हाँ जी। कम कम आ रही है कि क्या हो रहा है? नहीं साफ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत अभी इसका पता नहीं, इसमें फोन में कई बार हो जाता है। ईचिंग तो नहीं हो रही ना कुछ अलग से, कुछ ऐसा नहीं। तो? हाँ थोड़ी सी हुई थी पहले शुरुआत में। चलो देखो, मुझे बता देना, आप संकेत कर देना यदि मैं ठीक ठीक है। बता दूंगा जहाँ दिक्कत होगी जी। ठीक है, तो किस एक विषय को लेकर के मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो आज और कल का दो दो ही दिन का रखा है हमने ये, लेकिन नेक्स्ट आगे भी इसको बढ़ाएंगे, ये यहीं तक नहीं रुकेगा। तो एक विषय रखा है मैंने, दुख मुक्ति के उपाय। दुख क्या है और दुख से कैसे बचा जाए, क्योंकि संसार क्या, प्राणी मात्र ही इसी के लिए है। संसार में जो जो भी कर रहा है सब दुख से बचने के लिए ही कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए दुख से, इसके शास्त्रों में वैदिक दर्शन और हमारे वेद शास्त्र आदि ऋषि मुनियों के जो सिद्धांत है उनके अनुसार हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे हम दुख से बच सके। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से तो सबसे पहले तो ये बात जान लेनी आवश्यक है कि हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। पशु पक्षियों की संख्या बहुत अधिक है। इस दृष्टि से देखे तो मच्छर मक्खी चींटी जितने भी है, छोटी छोटी जीव जंतुओं में जो जीवाणु कीटाणु कीड़े हैं जो फलों के अंदर साग सब्जियों के अंदर रहते हैं, पृथ्वी में वायु में वायवीय जीव, जलीय जीव, आग्नेय जीव या पृथ्वी में के अंदर है, जहां पर भी जितने जीव जंतु हैं उनकी संख्या तो कभी गिनी ही नहीं जा सकती। संभव ही नहीं है मनुष्य उनकी संख्या गिन सके। लेकिन मनुष्यों की संख्या तो गिनी चुनी है। आज की दुनिया में माने तो लगभग 800 करोड़ की आबादी है। इतने लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसमें कुछ आधे स्त्री और पुरुष मिला करके लगभग 800 करोड़ है। तो जो संख्या गिनती में आ सकती है वो सीमित है, और जो गिनती में नहीं आ रही है वो हमारे लिए असंख्य ही है। असंख्य का अर्थ है कि हम उसको गिन ही नहीं सकते, अरबों खरबों में भी किसी तरह से भी नहीं गिन सकते, उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी जीवात्माएं। तो इतनी जीवात्माओं में हम सबका अब की बार, अब इस समय मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर में ये समझो सौभाग्य प्राप्त हुआ है या कि अवसर मिला है। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, ये भी सही बात है। इसमें तो सारे शास्त्र एक मत है कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। ये शरीर बहुत या तो पुण्य कर्मों से मिलता है या बहुत ही पाप कर्मों का भोग पूरा करने के बाद मिलता है। कितने चक्कर कितनी योनियों में जाना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर में आकर के भी सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। वैसे तो इसको कर्म योनि बोलते हैं, लेकिन कर्म योनि ही नहीं, मनुष्य भोग योनि भी है। हम पशु पक्षियों को, अन्य जीव जगत को भोग योनि और मनुष्य को कर्म योनि सामान्यतः कहा जाता है। लेकिन मनुष्य भी कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। कर्म भी करता है और भोग भी करता है, भोग भी भोगने पड़ते हैं। सुख दुख आदि जो पाप और पुण्य के है वो सब कुछ इसके साथ भी जैसे के तैसे ही है, जैसे अन्य जीवों में। बस ये कर्म करने में स्वतंत्र है, इसके पास ये अतिरिक्त शक्ति है। मनुष्य के पास 5 शक्तियां हैं जो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है।
मनन की शक्ति, विचार करने की शक्ति। ये विचार करने में स्वतंत्र है। कोई दूसरा जीव जंतु इस तरह, उनके पास ये मन नाम का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये यंत्र नहीं है। दूसरा, बौद्धिक शक्ति, अध्यवसाय बुद्धि की शक्ति जो है, निश्चयात्मक ज्ञान, ये निर्णय ले सकता है कि ये सही है कि गलत है। जो जो विचार किया ये सही है या गलत है, ये निर्णय कर सकता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। इसके अलावा मनुष्य के पास पूर्वजों का परंपरागत ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो भी एक शक्ति ही है। उस शक्ति सामर्थ्य के द्वारा भी ये जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ता है, उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हमें पुराना ज्ञान ना हो, माता पिता गुरुजनों का, या पूर्व में कुछ भी सिखाने वाला ना हो, तो मनुष्य पशुओं के भी नीचे है। पशु तो बहुत स्वाभाविक ज्ञान रखते हैं, मनुष्य को तो अधिकांश नैमित्तिक ज्ञान है, थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान अर्थात बाहर से आने वाला, वो कहीं ना कहीं से सीखता है, पुस्तकों से सीखता है, गुरुजनों से सीखता है, आचार्यों से, या फिर कहे कि किसी न किसी वातावरण से, पर्यावरण में रह के सीखता है। जिस देश काल परिस्थिति में वो रहता है, जैसा जैसा उसके अंदर डालते हैं वैसा वैसा वो सीखता जाता है। तो मनुष्य के पास कितनी शक्ति है? वेद ज्ञान की शक्ति है, परंपरागत ज्ञान है, मनन करने की, विचार करने की शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, और ये हाथ है, कर्म करने की शक्ति है। मनुष्य के जैसे हाथ किसी जीव, दूसरे जीव जंतुओं के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यंत्र बना देता है इन्हीं हाथों से। सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य इन्हीं हाथों से करता है, और बड़े से बड़े विमान बनाता है इन्हीं हाथों से, बड़े बड़े भवन खड़े कर देता है, और इन्हीं हाथों से सूक्ष्म सर्जरी और ऑपरेशन भी करता है। तो मनुष्य के पास इतनी सारी शक्तियां, ये उनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसको सुख दुख तो भोगने पड़ते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि इसको सुख और दुख भोगने नहीं पड़ते। तो इसलिए ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी। तो इसको भोग के रूप में जो जो प्राप्त होता है वो कर्म फल व्यवस्था से प्राप्त होता है। शरीर मिलता है कर्म फल व्यवस्था से मिलता है। सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोगा। जाति अर्थात शरीर, आयु और भोग, ये शरीर तो मिला हुआ है, भोग और आयु, इसमें थोड़ा सा निश्चितता नहीं रहती किसी किसी को कि आयु कम ज्यादा हो सकती है किसी किसी की, लेकिन वो भी ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। जितनी हमें मिली है सबको बराबर तो नहीं मिली है, लेकिन कर्म फल व्यवस्था से मिली है। मानव मात्र की एक निश्चित आयु है। हाँ, उसमें कुछ कुछ थोड़ी सी कंडीशंस है, वो दर्शन शास्त्रों में जिस तरीके से विद्वानों ने उस चीजों को बताया है, आचार्यों ने, गुरुजनों ने, उसको समझना चाहिए। बीच में दुर्घटनाएं भी होती है, उसके लिए क्षतिपूर्ति आदि का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन एक निश्चित आयु है। ऐसा नहीं कह सकते कि अनंत काल तक तो नहीं रह सकता मनुष्य के शरीर। तो जो आयु और भोग, जो साधन प्राप्त होते हैं, ये कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें आयु और भोग प्राप्त होते हैं, उस चीज को भी समझना चाहिए कि किन कर्मों को करने से हमें आयु प्राप्त होती है और किन कर्मों के करने से हमें भोग प्राप्त होते हैं, भोग साधन। तो आयु प्राप्त होने का के पीछे हमारे कौन से कर्म होंगे, इसके लिए जो न्याय और निष्पक्ष पूर्वक यदि चिंतन किया जाएगा वैदिक दर्शनों के आधार पर, या फिर कहे कि स्वयं अपने विवेक से, अंतःकरण में चित्त की जो अपने अंदर की जो ज्ञान की प्रक्रिया है, समाधि आदि के द्वारा जो ऋषि मुनियों ने हमारे को, हम सब के पास पहुंचाई है, जो परंपरा से चलती है, ये उसके द्वारा भी यदि हम समझे तो न्याय उसी को कहते हैं जिसने जैसा जो दिया है उसको वैसा मिला। जिसने जैसा पकाया है उसको वैसा खाने को मिलता है। जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, सीधी सीधी बात है। तो इसमें कौन से कर्म ऐसे हैं जिनसे हमें आयु मिलती है? तो सीधी बात है, आयु का संबंध है प्राणों की रक्षा से। तो जो व्यक्ति जीवन में जितने अधिक जीव जंतुओं की, या कहे कि मनुष्य और या मनुष्य से इतर किसी भी प्राणी की रक्षा करता है, प्राण रक्षा करता है किसी की भी, जितने पृथ्वी पर जीव हैं उनमें, मनुष्यों में भी, मनुष्य तो श्रेष्ठ है, मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तो बहुत बड़ा पुण्य है। और मनुष्य के अलावा भी गाय, घोड़ा, हाथी,
जो जो भी संसार में दिखाई देता है हमें, हम सबको, जो हमारे लिए और संसार के लिए उपयोगी भी है और एक सृष्टि प्रक्रिया में विद्यमान है, ईश्वर द्वारा रचित है उनके शरीर, वो सब कुछ बनाए गए हैं, तो उन सबको भी जीने का अधिकार है, ऐसा सोच करके किसी की हिंसा न करता हुआ जो मनुष्य सभी प्राणियों की रक्षा का भाव रखता है और रक्षा करता है, तो उसको अगले अगले जन्मों में अच्छी अच्छी आयु प्राप्त हो। और जो हिंसा करता है, दूसरे जीवों को सताता है, मारता है, दूसरे जीवों की आयु छीनता है, तो उसको खुद स्वयं की आयु भी प्राप्त नहीं हो सकती। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि यदि हम किसी की रक्षा करेंगे तो हमें अगले जन्मों में आयु प्राप्त होगी, और यदि हम भोग चाहते हैं अगले जन्मों में, अगले जीवनों में, दूसरे लोक में, इस जीवन के बाद, तो फिर हमें अपने द्रव्य को, अपने हिस्से को, जो हमने कमाया है, जो हमारा है, उसको बांट करके तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है कि जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री, जो हमारे पास द्रव्य है, खाने का, भोजन का, पानी का, जो भी चीज उपलब्ध है, उसमें मनुष्य स्वयं के अतिरिक्त कितने जीवों का और कल्याण करता है, वो उस पर निर्धारित करता है कि इसको कितना भोग उपलब्ध होगा। ये अगले जीवन में भिखारी के घर पैदा होगा या किसी उद्योगपति के घर या संपन्न परिवार में पैदा होगा, उस इस पर निर्भर करता है कि उसने कितना बांटा है संसार में, कितनों को खिलाया है, कितनों का खाया है, इससे तो वो और ऋणी हो जाएगा, कितनों को खिलाया है, इस बात से उसका अगला भोग तैयार होता है। अर्थात हमारी अगले जन्म की कमाई वो है जो हम यहाँ बांट कर जा रहे हैं, जो हम यहाँ खाकर जा रहे हैं, वो तो यही समाप्त हो जानी है, और ऋण भी चढ़ सकता है अलग से यदि अतिरिक्त हमने खा लिया तो भोग और आयु, इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला जन्म तो गया, क्योंकि वो तो गया, तो उसके जन्म के आधार पर तो ये जीवन मिला है, तो इस जीवन के आधार पर ही अगला जीवन मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, हमारे हाथ में वर्तमान है, भूतकाल नहीं है और भविष्य भी नहीं है। भविष्य वर्तमान की नींव पर तैयार होगा, वर्तमान की नींव पर भविष्य खड़ा होता है, ये सभी को मालूम है। जो आज हम हैं वही कल होने वाला है। तो आज हमारे विचार, आज हमारा आचरण, आज हमारा व्यवहार, आज हमारा तप जितना है वैसा ही हमारा कल होने वाला है। तो कल की चिंता अधिक नहीं करनी, आज की चिंता करनी है कि आज क्या करें। ऋषियों ने कहा है कि जो दुख आ चुका है उसको तो भोगना पड़ेगा, वो तो कर्म फल व्यवस्था से आया है, जैसे भी आया। लेकिन जो आया नहीं है, हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है वो त्याज्य है, उससे बचा जा सकता है जो दुख आया नहीं है। और बुद्धिमान व्यक्ति को बचना भी चाहिए। यदि कोई बिल्कुल ही बेहोश रहता है, तमोगुण में ही जी रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसा सोचेगा नहीं, उसके लिए तो कहा नहीं जा सकता उसकी दशा क्या होने वाली है। लेकिन थोड़ी भी विवेक और बुद्धि रखने वाला मनुष्य कभी नहीं चाहेगा कि मुझे कल दुख मिले। तो कल वाले दुख को आज हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जब आगे चर्चा होगी इस प्रकरण में, आज के बाद जो भी मैं आगे बोलूंगा कि कौन सा दुख हटने वाली बात है, तो आगे के दुख को लेना है। जो दुख आ गया है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो दुख आया नहीं है उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो आ गया है वो तो आ गया है, उसको तो ये तो सहन करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, या फिर उसको विधिवत जिस तरीके से भी वो हट सकता है उपाय करके उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन जो आ गया है वो तो आ ही गया। अब सबसे बड़ा दुख तो जन्म लेना ही है, जन्म हो गया है तो दुख आएगा ही। जन्म लिया है तो रोग, जरा, मृत्यु आदि ये तो आना ही है, इससे तो कोई बचा ही नहीं सकता, ये तो अखंड सत्य है। इस चीज से तो कोई भी नकार ही नहीं सकता, कोई कितना भी अपने मन को समझा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जरा, मृत्यु, व्याधि ये तो सबके साथ जुड़ी है, हर शरीर के साथ जुड़ी। तो जब जन्म लिया है, आत्मा का शरीर से संयोग हुआ है, तो वियोग भी होना निश्चित है। अब दुख क्या है, दुख की परिभाषा क्या दी गई है न्याय दर्शन में? बाधना लक्षणम
दुखम, तो जिससे पीड़ा होती है वह दुख है। बाधना लक्षणम दुखम, जिससे बाधा होती है, पीड़ा होती है, वह दुख। तो दुख का संकेत कर दिया कि दुख किसे कहते हैं। अब यहाँ पर सर्वम पर वशम दुखम, एक मनुस्मृति का भी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि पराधीनता भी एक बहुत बड़ा दुख है। सब कुछ परवश रहना, स्वतंत्रता का न होना, परवशम का अर्थात पराधीनता। स्वतंत्रता जब नहीं रहती मनुष्य की, किसी भी तरह से वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, चाहे डॉक्टर पर हो या किसी दूसरे पर। कोई उसको चाहिए, कोई सेवक चाहिए, कोई दवा देने वाला चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई भोजन देने वाला चाहिए, कोई उसको कमा के देने वाला चाहिए, कोई ले जाने लाने वाला चाहिए। इस तरह वो पूरी तरह से पराधीन हो गया, तो वो सबसे बड़ा दुख। एक दुख तो होता है कर्मफल व्यवस्था से मिला हुआ, पिछली बार से प्रारब्ध से मिल गया। एक दुख जो तात्कालिक कर्म करके हम खुद उत्पन्न करते हैं, वे बहुत सारे दुख होते हैं। अधिकांश दुख वही होते हैं, स्वयं के द्वारा अपनी कमजोरियों के कारण, या कहे कि अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या ही सबसे अधिक है। अब जब जन्म ले ही लिया है तो दुख तो आएगा ही, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों चीज। ऋषियों का यह सिद्धांत है, यदि आप भौतिक सुख अधिक लेंगे तो अधिक मात्रा में दुख आएगा। यदि भौतिक सुख कम लेंगे, केवल आवश्यक और जीवन यापन के लिए ही भोग करेंगे, अत्यधिक नहीं, सीमित मात्रा में, नियमानुसार, लिमिट में रह करके, तो भी दुख कम मिलेगा। मिलेगा तो फिर भी, लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि भोग तो भोग ही रहे हैं ना। लेकिन यदि कोई निष्काम कर्म करते हुए जीवन जिएगा, तो इस जीवन के कुछ दुख तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन अगले जीवनों में दुख नहीं मिलेगा उसके बाद। तो दुख सहने पड़ते हैं, गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु पर्यंत दुखों से कोई बच नहीं सकता है। तो अब इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, दुखों का मूल कारण तो पाप ही है। उसके लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताया गया। दुख का कारण लोभ है, दुख का कारण असंतोष है, दुख का कारण ये वो, बहुत सारी चीजें थी। तो जो मूल कारण होगा वो तो अविद्या ही है, लेकिन फिर भी हम इसको पाप कह करके बोलेंगे कि दुख का मूल कारण है पाप, हमारे अशुभ कर्म। अब मनुष्य ये नहीं कह सकते कि जाने अनजाने, जानबूझकर भी और अनजाने। अनजाने का मतलब है अज्ञानता में, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो तो यही सोचता है कि ये अनजाने में हो रहा है। और क्या सोचता है मनुष्य कि जो अनजाने में हो रहा है उसको तो माफ कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी भारी भूल है। अनजाने में हुई भूल को मनुष्य ये सोचता है कि इसकी कोई, इसका दोष नहीं लगेगा, ये तो अनजाने में हुआ, अज्ञानता में हुआ। लेकिन ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, मनुष्य का शरीर दिया, इंद्रिया दी, और प्रेरणा भी देता है। अंदर बुरे कर्म करते समय मन में भय, शंका, लज्जा भी उत्पन्न करता है, तो भी मनुष्य रुकता नहीं है और फिर कहता है कि ये अनजाने में हो गया। अनजाने में कुछ भी नहीं होता। कुछ जीवात्मा इच्छा करता है, बिना जीवात्मा की इच्छा के कहीं भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, मन की, शरीर की, इंद्रियों। तो सीधी सी बात है, अज्ञानता भी एक पाप है, दोष है। तो अज्ञानी बनना, अज्ञानी बने रहना, ये भी एक अपराध है, दोष है। ये दुखों को बढ़ाने वाली बात है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करके दोष लगता है, दुख ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए अज्ञानी बने रहना अच्छा है, तो उसको तो और भी दोष लगे। तो इस चीज को मैं, क्योंकि ये तो प्रकरण थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें प्रश्न उत्तर की तरह इसको चलाएंगे हम अभी थोड़ा थोड़ा सा। तो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया है शास्त्रों में, मैं स्मृतियों के, वेदों के और दर्शनों के, इन तीन चीजों के ही उदाहरण देकर के आपके साथ बातचीत करूंगा। संतोषम परमस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यय। ये मनुस्मृति का है जी, चौथे अध्याय का 12 वाला श्लोक। तो यहाँ पर संतोष को बताया गया, जो संतोष धारण करते हैं, जिनको सुख चाहिए, इंद्रियों के वश में करने के लिए सदैव मन में संतोष धारण करे।
अपने हाथ पैरों को, आंखों को, इंद्रियों को, सबको वश में करना चाहता है। क्योंकि संसार में सुख का मूल क्या है? संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से तो अनुत्तम सुख लाभ मिलता, उसके बराबर कोई नहीं है। आप समाज में लोक में भी सुनते रहते हो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धूल के समान है सब धन जब संतोष धन आता। भर्तृहरि हरियादि के श्लोक भी पढ़ते हो आप वैराग्य शतकम में, तो वहां पर भी आपको दिखाई देता है कई बार कि ये सब चीजें, संतोष कितना जरूरी है, धैर्य रखना जीवन में, इसके बिना तो सब कुछ। तो दुख का मूल कारण ये जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, पंच क्लेश अविद्या आदि। अविद्या क्या है? संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं उनको नित्य मान लेना, और जो नित्य है उसको नित्य न मानना। स्वयं को मरा हुआ मानना और शरीर को हमेशा जीवित मानना, मान करके जीते रहना, जीवित रहना। तो ये राग द्वेष मोह मत्सर ये सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, अविद्या से। जब तक पाप नहीं होगा तो दुख प्राप्त नहीं होगा। पाप का और दुख का बिल्कुल ऐसा ही संबंध है, जैसे आप दीवार में जोर से बॉल मारे, गेंद ले एक हाथ में और बहुत पावरफुल तरीके से आप पूरी शक्ति के साथ दीवार में एक गेंद को टकराए, और वो गेंद दीवार से चिपकेगी कि वापस आएगी? बोलो जी लखनलाल। वापस आएगी वो गेंद जो दीवार से मारी जाएगी बहुत तेज गति से, वो वापस आएगी या चिपक जाएगी दीवार पर जाकर? चिपक जाएगी। वो वापस आएगी। जी। जो गेंद होती है ना, जैसे उसको मारते हैं दीवार पर बहुत तेज गति से, पूरी शक्ति से, तो वापस आएगी, उतनी ही गति से आएगी जितनी गति से मारे। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन होता है। पाप सीधा सीधा दुख को इनवाइट करता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। दुख को निमंत्रण, दुख को आमंत्रण, पाप करना, सीधी बात। तो ये सब, इन सब चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा सा, कुछ कुछ चीजें आपको जो मालूम है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन मुझे मालूम है स्वाध्याय कक्षा चलती रहती है, बहुत सारे विद्वान आते रहते हैं देश भर के। मेरा तो सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे गुरुजी भी आते रहते हैं, तो मैं उनके उनके सानिध्य में रहा हूँ कुछ समय तक, तो मुझे भी अवसर मिला उनके प्रति। तो मैं तो सोचता हूँ मेरा तो सौभाग्य है, जिस मंच से वे बोल रहे हैं उसी मंच से मुझे भी बोलने का अवसर मिला है। तो गुरुजनों के तो चरणों में ही स्वर्ग होता है, उनके तो चरणों में बैठ करके ही जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हुए ही मनुष्य सुख से भरा रहता है, उसको कुछ आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं ये कहता हूँ ज्ञान से बड़ा सुख किसी चीज में नहीं, सबसे बड़ा सुख है ज्ञान, और अज्ञानता से बड़ा कोई दुख नहीं। इस देश में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस वैदिक विचारधारा को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज को सीखा नहीं, समझा नहीं। मैं कल इनका जो हिसार से जो विकास दिव्य कीर्ति जी है उनका वो सुन रहा था, एक बच्चों को वो सिखा रहे थे, और बच्चों ने कोई प्रश्न किया तो विकास दिव्य कीर्ति आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, और वो बोल रहे हैं बच्चों को कि जो गोरा होता है, काला होता है, निर्धन होता है, धनवान होता है, किसी भी घर में कहीं भी हो जाता है तो तुक्के से पैदा हो जाते हैं, तुक्के से। जिसे कर्म फल व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वो ये जो संसार में भिन्नता दिखाई देती है इसको तुक्का बोलते हैं कि ये तुक्के से हो रहा है सब। भाई किसी का तुक्का लग गया वो धनी घर में पैदा हो गया, किसी का तुक्का नहीं लगा वो भिखारी के घर पैदा हो गया। इस तरह की बातें वो बता रहा। तो मुझे कष्ट भी हुआ कि देखो कितने लोग, लाखों लाखों लोग इसको जुड़े सुन रहे हैं ना। तो इसको एक एक तरह से इस विषय पर, जिस विषय पर अधिकार नहीं है बोलने का, उस पर बोल रहा। अब क्या होता है, उसको पाप भी लगना है इस चीज का, क्योंकि जिस चीज का ज्ञान नहीं है और उसको एक दुष्प्रचार तरीके से या गलत गलत इंफॉर्मेशन देना दुनिया को, ये भी एक पाप कर्म है। तो इन पाप कर्मों से हमें भी बचना चाहिए। जो हमारा विषय नहीं है उस पर हमें बोलने का अधिकार। अब मैं साइंस के किसी ऐसे विषय को ले लो जो मैंने पढ़ाई नहीं, या कंप्यूटर से रिलेटेड, और उस पर मैं व्याख्यान देता रहूं, तो लोग मुझ पर हंसेंगे, ये कहेंगे देखो इसको इसका नॉलेज नहीं है। जिस सब्जेक्ट को हमने जाना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, गुरु परंपरा से गहराई से समझा नहीं, तो बिना गुरु परंपरा से पढ़े, बिना शास्त्रों को समझे बिना, ये तो फिर अच्छा नहीं है, वो फिर एक दोषी बनना है अपने।
मुझे कितना समय लेना है यहाँ पर लखनलाल जी, थोड़ा मुझे आइडिया है नहीं, बता दीजिएगा कितने समय तक में। 10 मिनट और बोल लीजिए, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर। ठीक है, ठीक। तो ये पाप और पुण्य की पहचान, इसके लिए तो किसी को कुछ बताना ही नहीं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या शुभ है क्या अशुभ। छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे मूल के कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। पाप को छोड़ देने से ही दुख नष्ट हो जाता है। तो संक्षेप में कहे तो दुख का मूल कारण है पाप, अर्थात बुरे कर्म करना, दुष्कर्म करना। अब पाप क्या है? पाप नाम है जो कौन से कर्म ऐसे जिनका फल, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ा प्रकरण है। कृत्या दोषी रयम मणिरथो अराधि दोषी अथो स्वस्थरंगिगा प्रण आयुषिता रिषत। जो कुशाली मनुष्य विरुद्ध मार्ग अर्थात दूषित कर्म में, दूषित मार्ग पे चलते हैं, वे ईश्वरीय नियमों से महादुख उठाते। सामान्य दुख नहीं उठाते, महादुख, बड़ा दुख उठाते। सब पुरुषार्थी उस महाबली परमात्मा के गुणों के अनुभव से जीवन को बढ़ाते हैं, अर्थात संसार में उन्नति कर आनंद भोगते हैं और जीवन सफल करते हैं। तो वेद भी इसी बात को कह रही है, अथर्ववेद से जुड़ा है, कि जो स्त्री पुरुष काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाते हैं, वे अनेक पाप बंधनों में पड़ करके शक्तिहीन और बुद्धिहीन होकर के दुख को प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर के नियम और उसकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना ही पाप है। सीधी सीधी बात है कि इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी विचार नहीं करना कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, ये हमारा कार्य नहीं है। जो वेद का आदेश है, जो ईश्वर का आदेश है, वही मानना, उसी पर चलना, ये पुण्य और शुभ कर्म है। और उसके विपरीत आचरण करना, ये पाप कर्म है। तो पाप और पुण्य की पहचान क्या है, ये तो सब कुछ हो गया। चेतन के साथ ये घटित होती है, जड़ वस्तुओं के साथ व्यवहार में इस तरह की घटनाएं अधिक नहीं देखी जाती, लेकिन वो भी एक बड़ा दोष है, उससे भी हानि होती है। कर्म फल व्यवस्था में उसको क्षीणता अनुभव होती है। जड़ वस्तुओं के साथ जो व्यवहार होता है वो चेतन के साथ नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस पर भी विचार करेंगे कि जड़ वस्तुओं के साथ बुरा बर्ताव अर्थात यथा योग्य व्यवहार न करना, उससे ठीक ठीक लाभ न लेना और उसका दुरुपयोग करना, इससे कितनी हानि होती है, क्या लाभ, क्या इससे दोष लगता है, क्या पाप लगता है। और चेतन अर्थात जिनके अंदर जो आत्मा स्वरूप में है, शरीरधारी है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने से, उन्हें दुख देने से कौन कौन से पाप कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं, कौन किससे कौन सा दुख मिलने वाला। तो इस पर विस्तार से विचार करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, लंबा विषय है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आगे तक चलेगा ये। इसमें जीवन के सारे रहस्य खुल करके सामने आएंगे। जो चीजें आपने सुनी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, ऐसी ऐसे कुछ बातें आएंगी। हो सकता है किसी किसी ने उन चीजों को समझा भी हो, चिंतन मनन आत्मनिरीक्षण किया हो खुद पे भी, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि एक बुद्धि एक ही होती है। और जब सब सारी बुद्धियां एक जगह इकट्ठी होकर के ऋषि मुनियों की पूरी परंपरा जब कोई एक जगह ला करके उसको रोक करके बताता है, तो उसमें बहुत सारे मस्तिष्क और बहुत सारे दिमाग लगे। एक पुस्तक में पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, वैदिक संस्कृति के मूल तत्व, जो आचार्य सत्यव्रत सिद्धालंकार जी की लिखी हुई है वो। और उन्होंने वो जीवन के अंतिम समय में लिखी, जब उनकी आयु 84 वर्ष हो चुकी। तो उस 84 वर्ष की आयु में जब उन्होंने वो पुस्तक लिखी, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप सब भी पढ़ना उसको, वैदिक संस्कृति के मूल तत्व, उसको लिख लीजिए अपने पास, कहीं मंगा लेना यदि आपके पास उपलब्ध होगी किसी स्टॉल से। तो मैंने उसमें देखा कि अनुभव क्या होता है जीवन का। एक व्यक्ति पूरी आयु स्वाध्याय करता रहा, हजारों लाखों पुस्तकें पढ़ी, और उन हजारों लाखों पुस्तकों लिखने वालों ने भी कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी, और कितना समय लगा होगा उनका, कितने जीवन लगे होंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो और हमने वो पुस्तक पढ़ के वो पूरा का पूरा निचोड़, कितने लोगों का परिश्रम, कितने लोगों की मेहनत जुड़ी थी उसमें,
पता नहीं कितने लाख लोगों का उसमें व्यक्तित्व जुड़ा था। अब वो सब का सब एक छोटी सी पुस्तक से हमें मिल जाता है तुरंत, ज्यों का त्यों। तो कितना बड़ा लाभ हम ले रहे हैं उनका, कितना बड़ा ऋण है। तो इसलिए जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इसके धागे में एक ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण अर्थात ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो परंपरागत जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व वो हमारा है, हम सबका है। यदि ये हमने आगे नहीं बढ़ाया, हमने नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, तो हम एक बहुत बड़ा ऋण, भारी ऋण लेकर के इस संसार से विदा होंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको चुकाया नहीं जा सकता ऐसे। तो हम सब वेदों को, दर्शनों को, और जो हमारे सत्य शास्त्र है, आप तो ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो दर्शन आदि है, उनको अवश्य ही पढ़े और उनको समझे अच्छी तरह से। स्वयं समझ में नहीं आते हैं तो किसी आचार्य से, गुरुजनों से, जहां भी जिस तरह से भी समझ में आए, लेकिन मार्गदर्शक ऐसा ढूंढना चाहिए जो सत्य का वक्ता हो, असत्य का वक्ता नहीं। आजकल कुछ लोग दर्शनों का सहारा लेकर के, और एक हथियार होता है ना, शस्त्र होता है, शस्त्र का दुरुपयोग भी होता है, तो शास्त्र भी ऐसे ही। थोड़ी सी बुद्धि विवेक जागृत होते ही लोगों को बहकाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी तर्कशीलता आई और विश्वास खत्म कर देते हैं दुनिया का शास्त्रों से, ऐसी हालत कर देते हैं। तो ऐसा कभी कुछ भी कार्य नहीं करना। स्वयं को इस तरह बना के रखना कि कम से कम हमारे ऊपर उंगली भले ही उठ जाए, लेकिन ऋषियों के शास्त्रों पर उंगली ना उठे कभी, चलिए और आइए। किसी भी बात आके ना कहना। उस चीज को ज्यों का त्यों जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही बोलना, वैसा ही कहना। किसी के मन में जो कोई अपने शंका हो तो पूछ लीजिए। अपने अनुमान लगा करके बोलेंगे तो वो दोष हो जाएगा, बहुत भारी दोष होगा, वो भी एक पाप कर्म है। क्योंकि हम फिर ऋषियों की बात आगे नहीं बढ़ा रहे, हम ऋषि ऋण नहीं उतार रहे, फिर तो हम अपना प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा है कि दुनिया में सभी संप्रदाय, जो जिनका कोई विचारधारा ही नहीं, वे भी अपने अपने पैगंबरों की पुस्तकों का प्रचार करते हैं। और हमारे जो साधु संत हैं और ये सब लगे हुए हैं बाबा जितने भी, ये सब अपना अपना प्रचार करते हैं, ऋषियों के ग्रंथ को पढ़ाते ही नहीं। आप देखो, कुरान वाले कुरान का प्रचार करते हैं, जितने मौलवी है, मौलाना है। बाइबिल वाले जो पादरी है वो बाइबिल का प्रचार करते हैं और बाइबिल पढ़ाते हैं, अपने बांटते हैं, फ्री में बांट देते हैं, कितनी कितना सारा साहित्य है। और हमारे पास इतने बड़ी बड़ी सत्य शास्त्रों की श्रृंखला है। हमारे सारे के सारे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत अधिकांश जो सनातन धर्म के, जिनको मैं बोलता हूँ, कुछ पौराणिक भी और कुछ वैदिक भी, ऐसे मिल करके उनकी संख्या बहुत अधिक है। इतनी अधिक संख्या है कि यदि वे ऋषियों के शास्त्रों का प्रचार करना आरंभ कर दे तो शायद कुछ ही समय के अंतर्गत पूरा विश्व बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें विवेक से काम लेना है, अपने पूर्वजों पर भरोसा रखना। जीवित मनुष्यों में यदि हमें कोई भी आदर्श नहीं लगता, तो जो हमारे बीते हुए महाजनों ये गथा सपंथा, जिस पर हमारे महान पूर्वज चले हैं, उस रास्ते को अपनाओ। कोई आवश्यक नहीं है कि हमें संसार में कोई रोल मॉडल नहीं दिख रहा है, आदर्श नहीं दिख रहा है जिसमें हम अपने पूर्वजों को देख सके। ऐसा कोई दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा। महर्षि दयानंद में देखो, वो अभी गए नहीं है, उनके सारे सब पूरा का पूरा जीवन हमारे सामने ही है। उनको ऐसा मत समझो कि वो चले गए कहीं, वो जा करके भी अपने कार्यों से अभी भी हमारे बीच में, हम रोज तो पढ़ते हैं, रोज तो उनके जैसे जीवन को देखते हैं। तो ये लखनलाल जी के पीछे जो महर्षि जी का चित्र लगा है, मुझे तो यही मनमोहक लग रहा है, बहुत अच्छा चित्र है ये पीछे। ये चित्र सब घरों में होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर बच्चे को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र अच्छी तरह समझा दिया जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश अच्छी तरह समझा दिया जाएगा, तो बहुत अधिक परेशानी नहीं है। दुनिया में कोई भी बच्चों को कन्वर्टेड तो छोड़ो, बच्चों को बहका नहीं सकेगा, किसी भी तरह से ठग नहीं सकेगा। तो जिन घरों में सत्यार्थ प्रकाश नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश लेकर आए और स्वाध्याय करे प्रतिदिन, भले ही एक पृष्ठ पढ़े। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, श्री रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण जी का, इनका चित्र अवश्य रखें। आइए चित्र क्वेश्चन रखने का से समाधान हो जाए।
शंका समाधान करें आचार्य लोकेश जी? बोलिए बोलिए, हमें तो अभी बस इसीलिए मैं सोच रहा हूँ था कि इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, कल से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला रखेंगे इसमें, लेकिन चलो अभी कुछ समय है बाकी तो पूछ सकते हैं। हाँ, आइए जमुना प्रसाद साहू जी। हाँ, अनिल अरोड़ा जी पूछिए। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। ये बड़े हर्ष का नमस्ते विषय है कि आप जैसे युवा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप जैसे युवा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरकर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन आपने, बड़े अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन मेरी एक शंका थी, जैसा कि आपने बोला कि मनुष्य का जन्म होता है, सबसे पहला दुख तो यही होता है कि मनुष्य का जन्म हो गया तो बस दुख वहीं से स्टार्ट हो गए। तो मेरे विचार में हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मनुष्य अगर पैदा होता है तो एक उससे दुख उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम सोचेंगे तो एक किस्म से नकारात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी और फिर तो सुख तो खत्म ही हो जाएगा जिंदगी में। अगर किसी कार्य की प्रारंभ भी दुख से हो रहा है तो उसका फिर आगे तो दुख ही दुख आएंगे और नकारात्मकता बढ़ेगी उससे। मेरे विचार में हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है तो ये बड़े हर्ष का विषय, और आपने खुद बताया ये कि बड़े सौभाग्यशाली लोगों को ये मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं, कर्म फल के प्रकरण से ये जन्म प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आप कृपया दोबारा विचार करें और बताएं जरा। सही है जी। आप सबको पहले तो प्रथम मैं आपको प्रणाम, नमस्ते। आपका बहुत अच्छा विचार लगा मुझे कि शुरुआत होते ही हम नकारात्मक विचार शुरू कर देंगे तो जीवन में दुख ही दुख देखेंगे, फिर तो सुख रह ही नहीं जाएगा। ये जी अच्छी बात लगी मुझे। लेकिन ये परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध, दुख देखकर ही मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चल सकता है। मैं तो उस दृष्टि से बोला कि हमें यदि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा बनाना है तो संसार में भौतिक सुखों को थोड़ा सा हमें इतना ही करना पड़ेगा कि जिससे हमारा जीवन अच्छा चल सके, उसमें प्रसन्न रहते हुए, संतोष धारण करते हुए ये देखना पड़ेगा कि जीवन में सुख अधिक है कि दुख अधिक है। यदि हम सुख अधिक देखेंगे तो फिर कभी भी ईश्वर की तरफ उन्मुख नहीं होंगे। भौतिक सुख, भौतिक आकर्षण ही हमें खींचते रहेंगे। तो इसमें तो कोई संशय नहीं, आपकी बात सही है। प्रसन्न रहना चाहिए जीवन में, दुखों में भी प्रसन्न, मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है, होना ही ऐसा चाहिए मनुष्य को। चट्टान की तरह महर्षि दयानंद खड़े थे ना, कितने कष्ट आए उनके जीवन में और चेहरे पर मुस्कुराहट थी अंतिम समय तक। तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। जीवन होना चाहिए। सुख आए दुख आए दोनों में समभाव से रह करके सहन करना। ईश्वर की कृपा से जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपका दूसरा क्या प्रश्न था? मैं थोड़ा सा बस यही था कि क्योंकि अगर हम इसी विचार से चलेंगे तभी ठीक रहेगा, तभी तो हम देश में जो है स्वामी दयानंद जी बनेंगे, विवेकानंद बन पाएंगे, विवेकानंद बनेंगे, और बड़े बड़े जितने भी हम जिनको आराध्य मानते हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, अगर हम उसी पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से चलेंगे तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तो यही मेरा कहना था। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद और लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे समय दिया। एक प्रश्न है सुरेश गांधी जी का, श्राप का भी कोई प्रभाव होता है? श्राप? श्राप, हाँ श्राप दे देते हैं जैसे, श्राप हाँ, श्राप, जैसे कहते हैं बद्दुआ दे दी किसी को, ऐसा है ना, दुआ बदुआ। ऐसा बोल देते हैं आज की भाषा में, सामाजिक लौकिक भाषा में, कि किसी को श्राप दे दिया ना। तो श्राप का प्रभाव ऐसा होता है, ईश्वर न्यायकारी है। तो हम किसी को श्राप ना भी, हमारे प्रति बुरा किया किसी ने और किसी ने, चलो ठीक है, उसके मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने उसके प्रति कुछ गा लिया या कहे कि अपशब्द या उसके अनिष्ट के लिए कुछ शब्द बोल दिए, तो किसी का अनिष्ट करने के लिए कुछ शब्द बोले गए हैं, तो ईश्वर तो न्याय ही करेगा, उसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन वो शब्द किन लोगों के द्वारा बोले गए इस पर भी निर्भर करता है कि उन शब्दों का प्रभाव क्या होगा। यदि वे किसी ऋषि के द्वारा, योगी के द्वारा बोले गए हैं, तपस्वी के द्वारा, तो वो फिर उसमें तो वो तो श्राप ही है वास्तव में, उसका तो सत्य सिद्ध होना ही है। इसमें तो योग दर्शन के भी प्रमाण है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो जब सत्य जिसका प्रतिष्ठा हो गई है उसके तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं, उसके वाणी से निकला हुआ शब्द सिद्ध ही होता है। तो इसलिए कहा भी गया है कि जो बहुत महान तपस्वी है, योगी है,
ऋषि है उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि उनके प्रति किए गए अपराध का दंड तुरंत मिलता है। तुरंत का अर्थ है कि इसी जीवन में मिल जाता है, बहुत दीर्घ इंतजार प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती लंबे समय तक। तो वहां पर राजा नहुष का उदाहरण दे करके भी बताया गया व्यास भाष्यात में, उपनिषदों में भी। तो इसमें आप यही समझे कि फिर भी हमें किसी को दुख ही नहीं दे करना चाहिए, और यदि कोई हमें करता है तो भी योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दद्मय, रोज संध्या करते ही है तो संध्या के इन मंत्रों का थोड़ा थोड़ा सा स्वाध्याय करे रोज रोज, तो द्वेष ना करे, जो भी होगा ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़े। साधक को तो उस अवस्था में यही सोचना है। और यदि कोई बहुत अधिक परेशानी करता है तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है संसार में, जो भी दंड के देने के अधिकारी है वे दंड दें, उनके पास अपनी शिकायत आदि दर्ज कराए। ऋषि मुनि ठीक है जी। महर्षि किसे कहते हैं? एक प्रश्न हाँ आया जी, है। ऋषि मुनि महर्षि ऋषि मुनि महर्षि। किसे कहते हैं? ऋषि साक्षात्कृत धर्मा, ऋषि कहते ही उसको है जिसने साक्षात्कार किया है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, दो तरह का साक्षात्कार होता है। आत्म मतलब स्वयं का अपना, और इसको संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि स्वयं का आत्मा का। इसमें 4 प्रकार की समाधि बताई गई है योग दर्शन आदि में। तो वहां पर 2 प्रकार की समाधि का वर्णन है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है उसमें जो योगी है, तपस्वी है, जब वो उस अवस्था को प्राप्त करके जीवन जीवन मुक्त अवस्था को निष्काम कर्म करते हुए प्राप्त कर लेता है, तो वही ऋषित्व को प्राप्त करता है। साक्षात्कृत धर्माणी, सीधी बात है, जो साक्षात्कार जिसका नहीं हुआ उसको ऋषि नहीं कह सकते। किसी को भी आजकल तो कह देते हैं वैसे सामान्य रूप से, ये कोई किसी को योग ऋषि बोल देता है, किसी को ब्रह्म ऋषि बोल देता है, ऐसे लिखे लिखे आते हैं अखबार में बहुत सारे, आपने देखे होंगे, कोई ब्रह्म ऋषि, कोई योग ऋषि, कोई कुछ ऋषि, अलग अलग अलग, लेकिन वो ऋषि नहीं माना जाएगा। तो ऋषि और महर्षि, महर्षि मतलब ऋषियों में भी श्रेष्ठ महर्षि ना, जैसे महर्षि व्यास, महर्षि भरद्वाज, महर्षि कपिल, कणाद, जयमिली, इनके सबके सामने महर्षि लगता है, और महर्षि दयानंद भी बोलते हैं। तो ऋषियों में भी श्रेष्ठ और थोड़ा नीचे का ऊपर का स्तर करके 2 शब्द रख दिए। वैसे कोई अधिक अंतर नहीं है, जो ऋषि तो प्राप्त किया है जिसने, वो तो ऋषि भी है और महर्षि भी। आइए बलदेव जी पूछिए। मुनि, मुनि तो वृत्ति है, ये तो एक जो मन पर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ आचार्य बलदेव जी पूछिए। हाँ जी, सारी सभा को प्रणाम, आपको धन्यवाद जो आप मौका देते रहते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न है, दुख और सुख किसे मानते हैं आप? दुख और सुख किसको मानते हैं? हाँ जी, क्योंकि एक आदमी धोती में बैठ के भी खुश है और एक को यदि पैंट ना मिले तो वो इतने में प्रलय मचा देता है। कौन सुखी है कौन दुखी है? ऐसे ही खाने पीने में है, ऐसे ही कार में है। और आज से 2500 साल पहले जब कारें नहीं होती थी तो आदमी घोड़े से जाके संतुष्ट हो जाता था, और आज ओडी और हवाई जहाज से किसको सुख दुख मानते हैं? या सुख दुख है ही नहीं, सिर्फ भ्रम मात्र है। जिसको संतोष है उसको तो सुख आचार्य है। जी, एक प्रश्न और है, काल है या नहीं है, या वर्तमान ही है? हाँ जी, हाँ, क्या जी बलदेव जी? बलदेव जी, शास्त्रों के अनुसार भी, और आप और हम सब इस चीज को समाज में भी साक्षात भी कर सकते हैं, इसको प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। जिसको अधिक संतोष है, जिसकी इच्छाएं कम है, वो अधिक सुखी है, और जिसकी जितनी अधिक इच्छाएं, जितनी अधिक आशाएं, जितना अधिक आचार्य जी, यही सुन करके तो हमारे जितने भारतवासी आक्रमण्य हो गए। आज हम इस मोबाइल का आनंद ले रहे हैं तो विदेशियों की मदद से ले रहे हैं, उपग्रह का आनंद ले रहे हैं तो इच्छा कम करते गए, नहीं, इच्छा कम सुन करके हमने प्रयत्न करना छोड़ दिया। नहीं, अच्छा, इसको ऐसे समझो आप
हाँ जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि इच्छा आविष्कार की जननी है? आप ये बताओ मुझे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि इच्छा? जब इच्छा होगी तभी तो आवश्यकता होगी, जब इच्छा ही नहीं करोगे तो आवश्यकता होगी नहीं। एक ही बात कह रहे हैं आवश्यकता आप मेरे हिसाब से। आवश्यकता और इच्छाओं में अंतर बताओ पहले, क्या होगा? चलो आज बलदेव जी बताएंगे नहीं, आवश्यकताएं क्या है और इच्छाएं क्या। इच्छा तो आचार्य जी ये है कि मेरे पास एक i20 होना चाहिए, मैं आपका प्रवचन सुन सकूं। हाँ जी। अच्छा, आवश्यकता तो ये है जी, मुझे दाल रोटी मिल गई, मैं पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा। आवश्यकता देखो मैं तो बताता हूँ, दाल रोटी खा के पूरी हो गई, खत्म कहानी। जब और जब इच्छा तक ये ये है कि भारत मैं आपका प्रवचन सुनूं तो i20 खरीदूं या एप्पल खरीदूं। जब तक ये भारत वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, कुछ कुछ हाँ जी, हजारों वर्ष पीछे पीछे, चलिए आचार्य जी। थोड़ा सा पीछे हटते हैं हम, हाँ जी। वैदिक संस्कृति में जाते हैं पीछे थोड़ा सा। हाँ उस जी। समय दुनिया अधिक सुखी थी या अधिक आज विज्ञान के साधन उपलब्ध है, आज हमारे पास मोबाइल भी है, टीवी भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, आज ज्यादा सुखी है या उस समय अधिक सुख था? भौतिक सुविधा तो अब है। अधिक भौतिक सुख सुविधा। नहीं, सुविधा तो आज ज्यादा है। और सुख की बात करो, सुख कब था अधिक? जीवन में सुख कब दर्शित होता था? आयु कब अच्छी थी? रोग कब कम थे? मन में शांति कब अधिक थी? अब की पहले? आचार्य जी, वैदिक सभ्यता का तो मुझे, चलो मैं बताता हूँ, 400 साल जीते थे आप लोग। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 37 साल हमारी औसत उम्र थी, और आज लगभग 68 है। तो सुखी की वही आचार्य जी मैं पूछना चाह रहा हूँ। विवेकानंद जी 32 साल में चले गए, शंकराचार्य जी 32 साल। क्यों हम ऐसा गुलाम हुए कि हमारी औसत आयु 48 हो गई, हम 35-36 साल जीने लगे थे? ऐसा हाँ क्यों जी, हुआ? हाँ जी। किस कारण? और इसका वैदिक कारण काल में आप 400 साल का भी उदाहरण देते हैं, तो वो सही कौन सा था? हमारा जो ह्रास है वो शुरू कहाँ से हुआ है? जब हम पराधीन हुए, तो पराधीन क्यों हुए? उससे पीछे 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 हटो ना, उस स्थिति में जाओ। आचार्य जी, जब हमारे पास वेद थे, चाणक्य जैसे नीति ज्ञान था, तो हम पराधीन ही क्यों हुए? इसका मतलब कहीं कमी थी क्या, या हम बहुत अकर्मण्य हो गए थे? बहुत बड़ी कमी थी हमारे अंदर, सबसे बड़ी न्यूनता आ गई थी, आपस में लड़ाई झगड़े फसाद अविद्या आचार्य जी, वेद होते अज्ञान। हुए भी क्यों हुआ ऐसा? हमारे पास वेद थे, ऋषि ज्ञान था, आप जैसे प्रवक्ता महाभारत थे। काल से भी, 1000 साल पहले से, महाभारत काल से भी 1000 पहले से भारत की व्यवस्था चरमरा गई थी, गुरुकुलीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी 1000 साल पहले, अर्थात महाभारत काल से भी पीछे। देखो कितना लंबा समय हो गया। तब से चलते चलते तब कितना ह्रास हुआ कि हम गुलाम हो गए विदेशियों के, मुगलों के। 700-800 साल तक उनके आक्रमण झेलते रहे, और फिर अंग्रेजों के। कितना टूटा ये, कितना देश कहां से कहां पहुंच गया। तो इसका मूल आचार्य कारण जी। क्या था? ने वो ऋषि के सिद्धांत छोड़ दिए, और हम दुनिया के। और आज भी यदि भारत कभी विश्व गुरु बनेगा तो ऋषियों के सिद्धांतों पर चल के बनेगा। यदि हम भारत में को दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करेंगे तो भारत पिछड़ता ही रहेगा। ये भारत भोगवादी संस्कृति की तरफ बढ़ेगा भारत, और विदेशियों का अनुकरण करेगा, पिछड़ता जाएगा, गर्त में और नरक में गिर जाएगा और ज्यादा। और यदि ये आगे इसको बढ़ना ही है तो अपने पूर्वजों की तरह, वीरों की तरह, योद्धाओं की तरह और अपने ऋषियों की तरह इस देश को चलाना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही चलेगा। आज देख लो, टेक्नोलॉजी भी है, राजा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। जहां जहां विधर्मियों की संख्या बढ़ती है, वहां वहां से पलायन होने शुरू हो जाते हैं। हो रहा है कि नहीं बोलो? आज के समय में तो सब कुछ है। आचार्य जी, मैं आज आपसे शक्ति आचार्य भी जी है, परमाणु प्रश्न बम भी है, पूछता हूँ, हम विधर्मी भी है। मानते ही क्यों हैं? सारे अमृत के पुत्र हैं ना। अमृत के पुत्र सब नहीं है, उनको तो अमृत के परमात्मा पुत्र ने तो पैदा सब। किया, उनको खुदा ने तो पैदा नहीं किया। किया तो हमारे परमात्मा ने उन्हें पैदा है ना। तो अच्छा, विधर्मी क्यों हमारा मानेंगे आचार्य जी उन्हें? उनका उनका अलग है क्या? हमारा और उनका अलग है क्या? परमात्मा तो एक ही है सबका। परमात्मा एक है ना सर, फिर वो भी अमृत पुत्र हुए। विधर्मी नहीं, कहना ऐसा हमारी कमी है। ईश्वर ने कहा है, अहम अददाम भूमि आर्याय, कि ये धरती में श्रेष्ठ लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पर पर है तो जो अब दुष्ट दुष्टों के होते हैं, कब्जे उनकी में। जन्म को। यदि इस संसार को ईश्वर ने बनाया तो उसने आदेश दिया वेदों में कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ दिया है और अच्छी तरह बना करके व्यवस्था कर दी है।
यदि यहाँ पर दुष्ट लोग पैदा होकर सज्जन लोगों को हानि पहुंचाते हैं तो उनके आचार्य बलदेव जी, उनको हटाने आचार्य जी बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा, आपका समय समाप्त हो रहा है अब। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। हाँ, यदि हम विधर्म चाहे आप को, अपने आचार्य जी बस एक प्रश्न, एक बाकी नहीं पूछूंगा। जो बात आप कह रहे हैं ना जी, हम आर्य हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, यदि हम उनकी बात सुनेंगे तो वो कहेंगे हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। हाँ तो वो श्रेष्ठता सिद्ध इसके करो। निर्णय कौन करेगा आचार्य जी? तो हम तो उनको आर्य मान लेंगे, वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो, हम उनको आर्य मानेंगे, अपने को नहीं। आचार्य जी वो हमें नहीं मानते, हम उन्हें नहीं मानते, कोई तो कहीं। थैंक यू आचार्य जी, धन्यवाद आपका। ये तर्कशील बात नहीं है आपकी कि हम उन्हें नहीं मानते, वे हमें नहीं मानते। नहीं सत्य का आचार्य पक्ष जी, लेना कहीं तो समस्या का हल निकालोगे ना आप। वो कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं। उनके कहने से क्या होगा? आचार्य जी वो चलो ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आचार्य कोटि से बलदेव जी, नमन। अच्छाई आपका को समय अच्छा समाप्त होता है अब। मापदंड होते हैं, किसको कोटि अच्छा से माने, नमन, कुछ मापदंड कोटि होते से हैं, नमन आपके चरणों में। जी जी, नमस्ते जी, कुछ नमस्ते, बहुत बहुत विशेषताएं होनी आभार। चाहिए ना अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के हमारे आचार्य बलदेव जी आते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, प्रणाम। शास्त्री जी को आमंत्रित करिए, लखनलाल जी। व्यासनंदन जी को। हाँ जी, हाँ, आइए व्यासनंदन शास्त्री जी। समय ज्यादा नहीं होता। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के सम्मान्य मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य लोकेंद्र जी के बड़े ही सुंदर विचार वैदिक संस्कृति और भारतीय मान्यताओं पर, वैदिक मान्यताओं पर बड़े सुंदर विचार किए गए हैं। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने शुरुआत में ही पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी के विचार श्रवण किए हैं। और कई माताओं बहनों का जो विचार भजन के माध्यम से होता है, वो भी हमारी वैदिक संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता को पुष्ट करने वाली भजन श्रृंखला होती है। और खास करके माता दया जी, चाहे आज तो सीमा जी जो राजस्थान से जुड़ी हैं, उन्होंने अग्निमीड पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, इस मंत्र को ही संगीत के माध्यम से जोड़ने का काम किया और इतना सुंदर लगा। तो निसंदेह बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को दे रहा है। और इसके साथ ही साथ आचार्य लोकेंद्र जी ने बड़े ही दार्शनिक और साथ साथ वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो हमारी रही है, ऋषि मुनि महर्षि आदि प्रश्न के उत्तर देते हुए अपने विचार कर रहे थे। निसंदेह ऋषि वे कहलाते हैं जिसको कहते हैं ऋषि दर्शनाथ मंत्र द्रष्टारः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, अर्थात साक्षात कृत धर्माणः ऋषियो बभूवुः। ऐसा कथन सिद्ध करता है कि जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है वे मंत्रों के दृष्टा हैं, मंत्रों के विचारक हैं, उनके चिंतक हैं, उन रहस्यों के जानकार हैं। ऐसे जो होते हैं वे साक्षात्कृत धर्मा कहलाते हैं। परमात्मा को उन्होंने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। इसलिए एक वेद मंत्र आता है ना कि नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ये प्रत्यक्षीकरण जो ब्रह्म का होता है, यह प्रत्यक्षीकरण आंखों के माध्यम से नहीं, लेकिन मन और आत्मा से वह ब्रह्म की सत्ता को अनुभव करते रहता है। और बाहर भी जब आंखें ब्रह्मांड को देखती हैं
तो परमात्मा की सृष्टि का आनंद लेते हुए वह प्रेय से अलग होकर श्रेय में ही गोता लगाते हैं। और अभी इच्छाओं और खास करके इच्छाएं और उसके अलावे और भी हमारे आचार्य जी ने अपने विचार दिए हैं और उसमें ये सारी चीजें आ रही थी कि भाई इच्छा और संकल्प आदि जो भी चीजें जो होती हैं ये हमारी मानसिक दशा कहलाती है। और जो मानसिक दशा जो होती है वो निश्चित रूप से जब तक उसमें वैदिक और सांस्कृतिक और खास करके आध्यात्मिक भाव नहीं आएंगे, सांसारिक भाव से यदि हम जिएंगे तो हमारी इच्छा शक्ति जो है वह प्रेय मार्ग की ओर जाती है, भौतिक मार्ग की ओर जाती है। इसलिए हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाने का प्रयास करते हैं और उसी आध्यात्मिकता के बल पर जब हमारा चिंतन होता है वह अभिलाषा ब्रह्म प्राप्ति का, आनंद की प्राप्ति का अभिलाषा इतनी अच्छी होने लगती है कि हम अपने जीवन में प्रेय का आनंद लेते हैं। इसलिए कठोपनिषद कहती है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता तव संप्रदितो विनक्ति धीरा। अर्थात जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धीरवान पुरुष होते हैं, जिनके मन धैर्य से युक्त हैं, जिनके मन चंचल नहीं हैं, वे निश्चित रूप से आध्यात्मिकता को जन्म देते हैं, उसको ही प्रश्रय करते हैं और उन्हें ही जीवन में धारण करते हैं। वो श्रेय के पथिक होते हैं, प्रेय के नहीं। लेकिन आज संसार की भौतिकवादी दृष्टि, जो पाश्चात्य हमारी संस्कृति है, उसकी नकल आज भारत तेजी से कर रहा है। हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर बहुत तेजी से, और ये जो मीडिया है और ये जो तमाम साधन, इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान कर दिए हैं उसका सदुपयोग करना हमारी मानवता है और हमारी दृष्टि जो है वो बदलनी चाहिए। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। इसलिए आर्यों का महाकुंभ हमारी दृष्टि को उत्तम बनाना चाहती है और ऐसी उत्तम दृष्टि से ओतप्रोत होकर के जो दृष्टा वेद के मंत्रों का करते हैं वे निश्चित ही ऋषि हैं। और ऋषियों के जो ऋषि हैं वही महर्षि बन जाते हैं। जैसे राजा नाम राजा महाराजा है ना, देवा नाम देवः महादेवः, उसी प्रकार से ऋषि नाम ऋषि ही महर्षि ही, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। जो ऋषियों के चिंतन से भी ऊपर उठकर, ऋषि से भी ऊपर, अर्थात ऋषि परक चिंतन, ऋषियों पर भी अपनी ऋषित्व की गति देने वाले जो भी हमारे ऋषि हो चुके हैं वे सभी महर्षि की श्रेणी में चले जाते हैं। और महर्षि देवदयान जी महाराज इस आधुनिक कालीन ऋषियों के भी ऋषि बन गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा कि ऋषि जितने भी हुए हैं मध्यकाल के समय और महाभारत काल के बाद वे ऋषि, और उसके पूर्व के भी ऋषि देखते हैं गृहस्थ में रहते हुए ऋषि कहलाए, लेकिन वे गृहस्थ में नहीं गए और उन्होंने ऋषित्व जीवन से ऊपर उठकर जो महान ऋषि का जीवन होता है उसको उन्होंने जिया था और सारे संसार को एक नई दृष्टि दी थी। और उनका वेद भाष्य, चाहे उनका जो भी तर्क और जो भी शास्त्रार्थ था वो मानव हित के लिए होता था। कभी उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, हालांकि लोग उनसे द्वेष किए, उन्होंने किसी पर द्वेष नहीं किया और वे द्वेषी नहीं थे किसी के, सबका कल्याण चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सब पर कलम चलाई और सब पर कलम चलाते हुए सत्या प्रकाश के आप समुल्लासों में देखें, अपने 10 समुल्लासों को, अपनी मान्यताओं को परिपुष्ट करते हैं। यह शिक्षा दी कि ऐ आर्यो, तुम यदि अपने विचार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो खंडनात्मक नहीं बल्कि मंडनात्मक से आरंभ करो। जो व्यक्ति मंडन, अपनी मान्यताओं की परिपुष्टि जगत के सामने करता है तो जगत उनको आसानी से सुन रहा है, लेकिन जो ही हम खंडनात्मक विचार शुरू कर देंगे तो हमारे आगे के विचार और भी खंडित ही हो जाएंगे। इसलिए अभी माननीय श्री नरूला जी ने, अनिल नरूला जी ने कहा था कि हमारे विचार जो हैं वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यही है दृष्टि मंडनात्मक की, और आचार्य लोकेंद्र जी ने इसकी पुष्टि करते हुए अपने इसी रूप में कहने का उत्तर दिया
निसंदेह हम अपने जीवन के अंदर मंडनात्मक शैली को अपनाएं। हमारी क्या चिंतन धारा है, हमारी क्या विचारधारा है, हम कैसे कैसे अपने वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन मनन के माध्यम से ऋषियों के ऋण को उरीन करने की स्थिति में अपने को संभालने की कोशिश करें और अपने संपूर्ण जीवन को वेदानुसार कैसे हम जी सकें, इसके लिए प्रयास करते रहें। और ऋषियों ने जो कुछ हमें बताया है, उन ऋषियों के ऋण से उरीन होने के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि यज्ञोपवीत की एक सूत्र धारा यह कह रही है कि ऐ मनुष्यों, तुम ऋषि के ऋण से उरीन हो जाओ। ऐ मनुष्यों, तुम अपने देवताओं के ऋण से उरीन हो जाओ। ऐ मनुष्यों, तुम अपने पितरों के ऋण से उरीन हो जाओ। ये हमारी मंडनात्मक सृष्टि है, मंडनात्मक गति है। और ऐसे बच्चों में जब विचार देंगे तो निसंदेह उनके विचार उत्तम होंगे। हाँ, लेकिन उनके दुर्गुणों को दूर करने की प्रवृत्ति भी हम बड़ी कोमलता से करेंगे, क्योंकि ऐ बालक, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो देखो, हमारे ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे बालक हुए हैं जिन्होंने इन गुणों को धारण करके अपनी महानता को सिद्ध किया है। इसलिए यदि तुम भी महान बनना चाहते हो तो ऐसे ऐसे बच्चों के, ऋषियों के और युवकों के, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के स्वरूप में पालन करके आगे महानता को प्राप्त कर ली, उसी महानता के तुम एक जनक, एक अंश बन जाओ, एक धारक बन जाओ, जिससे तुम्हारी मान्यता उसी वैदिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ेगी। और आर्यों का महाकुंभ इसी दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और इस कार्यक्रम के बड़े ही सुंदर समझिए प्रचारक और इसी भाव से ऋषित्व भाव को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय मित्र पंडित लखनलाल आर्य जी को मैं नमन करता हूं, जो निरंतर इसमें लग करके लोगों से मिल करके भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और सभी विद्वानों को एक मंच पर ला करके यह ऋषित्व शैली का विकास चाहते हैं, धार्मिक वैदिक शैली का विकास चाहते हैं। और यही महर्षिपना है, वही हमारी वैदिक सृष्टि का उत्प्रोत की भावना है। मैं सबको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए मुनि जी, शांति पाठ करें। ओम। हाँ मुनि जी आइए। सभी के लिए साधुवाद और सादर नमस्ते। बहुत अच्छा विषय आज का हमारे सम्मानीय आचार्य लोकेंद्र जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि बताया गया है। और विषय भी आज का दुख मुक्ति के कारण, दुख से मुक्ति के कारण, और उसी विषय को लेकर के हमारे प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न भी किए हुए हैं। प्रश्नों की शैली होती है कि जो आचार्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हम कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उनका उत्तर ही देंगे। और अगर हम ज्यादा उत्तर पर उत्तर, एक उत्तर मिल नहीं पा रहा, हमें दोबारा फिर दूसरा उत्तर थोप दिया हमने, फिर तीसरा उत्तर प्रश्न थोप दिया, तो उसमें फिर भटकाव हो जाता है। ये था मेरा निवेदन है प्रश्न करने वालों से। और ऋषियों के बारे में जो कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि यह शरीर, मनुष्य शरीर जो है, बड़े भाग से हमें प्राप्त हुआ है। और बड़े भाग से एक मतलब होता है कि जीवन तो हमारा सुचारू रूप से चल ही रहा है, किसी भी योनि में चला जाए, जीवन स्थिर नहीं रह सकता है। जो जीवात्मा है वो स्थिर कहीं नहीं रह सकता है। शरीर में आ गया, वहां भी उसको कर्म करते हुए जीवन जीना है। शरीर छूटा नहीं, दूसरे शरीर में चला गया, लेकिन उसके लिए सती मूल्य तत्व पाके जात की आयु होगा। जो उसके द्वारा कर्म होता है, उसके मूल में जाति, आयु और भोग तीनों निश्चित हो जाते हैं। जैसा वो कर्म करता है वैसे ही उसको जाति मिलती है। अब जाति तो भ्रमात्मक दूसरे लोगों ने कर दिया है। हमारे यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं सभी को पता ही है, जाति समानम पशुआत्मिका जाति है। मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, इतर प्राणी जितने भी वो जातियां हैं। लेकिन हमें तो जातिवाद के नाम पर जाति हम फला इस जाति थे, आप इस फला जाति थे, हम अपने जाति का भला सोचेंगे, तुम अपनी जाति का भला सोचो या नहीं सोचो। यही विघटन का कारण है सबसे बड़ा। ऋषियों मंत्रों दृष्टारा, ऋषि पद जब हम पाते हैं, देवत्व जब हमें प्राप्त होता है,
तो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने प्रथम ही कहा है, जो भगवान भी इसी तरह मानव शरीर से निकल करके भगवान बन जाते हैं, इसी से देवता बन जाते हैं, इसी से ऋषि बन जाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग गुण कर्म स्वभाव होने की वजह से। और वही मनुष्य शरीर में आकर के जब हम श्रेष्ठता का मार्ग, श्रेष्ठ का मार्ग, देवत्व का मार्ग छोड़ देते हैं तो भटकाव में चले जाते हैं। हम निशाचर बन जाएं, दुष्ट बन जाएं, अनार्य बन जाएं, क्या क्या महर्षि दयानंद जी ने आर्य और अनार्य की व्याख्या की है ना। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है तो हम पुनः मनुष्य शरीर के लिए उद्यम नहीं करें, लेकिन हमें जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसको सुंदर रूप से जीने का, फिर सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन हमारा हो और दूसरे का भी हमसे कोई अनर्थ नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसा जीवन तो जी पाए हम। तो हमें फिर परमात्मा की व्यवस्था होती है, हम कर्म अच्छे करते चले जाएं तो कोई दो राय नहीं है कि परमात्मा हमें इधर योनि में भटका सके, पटक सके, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें जाति देते हैं, कर्म देते हैं और आयु देते हैं। हमारी आयु को जैसा कहा गया है, हम 100 वर्ष की आयु तो निश्चित बता दी, लेकिन सम्मानीय व्यासनंदन जी 300 वर्ष की आयु वेदों के माध्यम से उद्धृत कर देते हैं, 400 की, और कहा भी है महर्षि ने, दयानंद जी। तो आयु को घटा बढ़ाने का काम हमारा है, परमात्मा इसको घटाता बढ़ाता नहीं है। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उचित आहार विहार हमारा, उचित आचरण हमारा होगा, हमारी आयु बढ़ती चली जाएगी। और अगर हमारा श्रेष्ठ आचरण नहीं है, उचित खान पान नहीं है, योग ध्यान आदि की साधना हमारे अंदर नहीं है, तपोमय जीवन नहीं है, तो हमारी आयु, हम देखते हैं हमारे सामने हमारे बच्चे चले जा रहे हैं 20-30 साल में, 30-30 साल में, उनका खान पान रहन सहन सब बिगड़ गया है। तो किसका दोष है उसमें? परमात्मा तो कर्म फल की व्यवस्था बना के रख दी है उसने। जो जस करे सो तस फल पावा, कर्म प्रधान जिसकर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। हम जैसा करेंगे वैसा हमको प्राप्त होगा। वो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, हम जो बोएंगे वही हमें काटने को मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य केवल इतना होना चाहिए कि हम मनुष्य प्राणी रूप में आए हैं, क्योंकि कहा है ना, राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। हम परमात्मा को भूल जाएं तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दो पैर वाला है, वो 4 पैर वाला है, केवल इतना अंतर है। और सहजता में हम कहते हैं लोगों में, अगर कोई आदमी गलत आचरण करता है, गलत मार्ग पर जाता है, महापुरुषों की बात नहीं मानता है, विद्वानों की, तो कहते हैं उस पे नहीं बोलो, वो तो जानवर जा रहा है, पशु जा रहा है। क्या अंतर है फिर? तो हमारा लक्ष्य हो कि हम महर्षि देव ऋषियों के बताए मार्ग पर चल करके देवत्व को प्राप्त करें, मनुष्यत्व को प्राप्त तो हमने किया, कर लिया है, और अच्छे आचरण के द्वारा अपना जीवन सुखमय बनाएं, दूसरे का जीवन सुखमय बने। इससे अच्छा हमें और कोई पर तरह धर्म नहीं भाई। हम दूसरों का भी भला सोचें, हमारा भला तो हम सोचे ही, लेकिन दूसरे का हित करके नहीं। हमारा भला हो, दूसरे का भी भला हो, परमात्मा सबका भला हो, इस भावना के साथ हम जीवन जिए, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक है। हम चाहते भी हैं कि इन ऐसे विद्वानों के माध्यम से हमें जो प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा हम उस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते चले जाएं। यही हमारा लक्ष्य है, और यही लक्ष्य प्रत्येक मानव प्राणी का होना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा विषय आज का हमारे बीच में हमारे सम्मानीय लोकेन्द्र आचार्य जी ने रखा हुआ है, व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी, और मातृशक्ति में आइए शांति पाठ, ओम जी शांति पाठ। शर्मा जी आवाज चली गई है बेटे की, क्या बात है, क्या समस्या आ रही है बताइए, अब देरी कहना पड़ रहा है। समस्या क्या होगी बारे में? हाँ, ये आवाज क्यों कम हो रही? पता नहीं क्या बात है, उस दिन से आवाज ही चली गई उसकी। तो चलिए व्यासन शास्त्री जी आप करिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। योग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित सुखराज शास्त्री की जय। समस्त आर्यवीर महात्माओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। कृणवंतो विश्वम आर्यम। वैदिक ध्वनि ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए। सबको नमस्ते कर सादर लीजिए। नमस्ते। को शिवरात्रि। शिवरात्रि जी को ओम शुभरात्रि जी। जी, धन्यवाद। नमस्ते। माता चंद्रकांता जी मैं की सादर ये कहना सभी को चाहता हूँ सादर कि नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। योगेंद्र शास्त्री जी, आप हेडसेट लगा के कल बोलें क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम थी। और दूसरा जो बच्चे को भी हेडसेट लगा के बुलवाएं क्योंकि उसकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। ठीक है, ये 2 चीजें कल करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या जी के साथ लिए नमस्ते पुनः हाथे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। और आज जितने भी लोग आचार्य लोकन जी के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, यही लिंक रहता है, प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है इस पे। तो जो लोग आचार्य लोकन जी के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, वो प्रतिदिन जुड़े हैं इसी लिंक पे। आपकी आवाज भी मध्यम आती है मीर जी। मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज मेरा पेट खराब है ना। ये हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ खुश रहो सब। ठीक है, जब समय मिले तो ज्वाइन कर लिया करो। आप सब थोड़ा थोड़ा सा सीखते रहो। तो प्रतिदिन चल सबको बता दीजिए, आचार्य लोकन जी सबको बता दीजिए, प्रतिदिन चलता है कार्यक्रम। ठीक है। नमस्ते। और जी, भूपेंद्र जी क्या हाल है?